So hey guys, my name is Parag Parthi and in this video I am going to discuss whether you should take partial drop or not. So very first question is, what is partial drop? So partial drop is nothing but preparing for IIT JEE simultaneously by taking admission in college. तो क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो 11th-12th में IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं, 12th में उनका रिजल्ट आता है और जब काउंसलिंग होती है तो उसके बाद उनको एक सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज नहीं मिल पाता या फिर किसी एक कॉलेज में उतनी सेटिस्फैक्ट्री ब्रांच नहीं मिल पाती है। तो उस केस में पार्शियल ड्रॉप एक अच्छा ऑप्शन भी नहीं कह सकते, पर एक आप बोल सकते हो कि बस एक ऑप्शन है कि आपको अगर अपनी ब्रांच को अपग्रेड करना है या फिर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपको लेना है तो पार्शियल ड्रॉप के लिए आप जा सकते हो। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पार्शियल ड्रॉप के जितने एडवांटेजेस नहीं है उससे ज्यादा उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो तो किन कंडीशंस में आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, अगर आप एक बार पार्शियल ड्रॉप ले लेते हो तो उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, और द थर्ड थिंग इज कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। क्योंकि अगर ज्यादा डिसएडवांटेजेस किसी थिंग के हैं तो सिंपल सी बात है कि आप उस तरफ नहीं जाना चाहोगे। अगर बहुत ज्यादा एडवांटेज वो आपको दे सकता है तभी आप उस फील्ड में जाना चाहोगे। तो सबसे पहली बात, पार्शियल ड्रॉप आपको तभी लेना है अगर आप किसी कोटा की कैटेगरी को बिलोंग करते हो, मतलब या तो आप SC से हो, ST से हो या फिर OBC हो। क्योंकि अगर आप जनरल और EWS कोटा को अगर बिलोंग करते हो, अगर जनरल या EWS आपकी कैटेगरी है तो उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। क्योंकि मान लो अगर आपको फर्स्ट टाइम, अगर आपको 12th में या फिर आपको 12th जब आप पास आउट हुए थे, अभी काउंसलिंग हुई आपकी JEE की जोसा की जो काउंसलिंग हुई, उसके बाद अगर मान लो आपको NIT सूरतगढ़ में कोई एक कोर ब्रांच मिली, फिर अगर आपने देखा कि आप एक जनरल या EWS कोटा के हो और अगले टाइम में आपको सिर्फ या फिर आपको NIT त्रिची में वो वही ब्रांच मिल गई, मतलब आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं हो पाया। क्योंकि अगर आप जनरल या EWS कोटा से हो तो आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे 11th-12th में आ रहे हैं वो आपसे ज्यादा फ्रेशली प्रिपेयर कर सकते हैं और आपके अंदर वो जो एंथुसियाज्म रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि आप 2 साल के बाद पहले प्रिपरेशन कर चुके हो, 2 साल पहले प्रिपरेशन करी है आपने, फिर से आपको कॉलेज के साथ इसको मेंटेन करके चलना है तो उतना ज्यादा ईजी नहीं होता, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है। इसलिए अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप पार्शियल ड्रॉप के लिए मत जाओ। अगर गट्स हैं, आपको अंदर से ये फीलिंग आ रही है, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं जनरल या EWS कैटेगरी से होने के बाद भी मेंस क्रैक करके JEE एडवांस में एक अच्छी रैंक ला सकता हूं, तब आप उस ऑप्शन के लिए जा सकते हो, पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। पर मोस्टली केसेस में क्या होता है कि अगर आप 100 बच्चे उठा के देख लो जो किसी कॉलेज में साथ ही साथ IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुश्किल से 2-3 बच्चों का ही अच्छा रिजल्ट आ पाता है। बाकी वही पिछले साल जैसा रिजल्ट आया था या तो उतना ही रिजल्ट आएगा या उससे भी खराब हो जाता है, और साथ ही साथ उनका कॉलेज के जो एग्जाम्स है उसमें भी उतना ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट उनको देखने को नहीं मिलता है। इस कारण से अगर आपकी कैटेगरी अगर जनरल या EWS है तो पार्शियल ड्रॉप विल नॉट बी अ बेटर ऑप्शन। नाउ द सेकंड थिंग इज, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपके अंदर गट्स है, आपको अगर अंदर से ये विश्वास है कि आप कर सकते हो, तभी जाओ, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। क्योंकि क्या होगा कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे पार्शियल ड्रॉप के लिए जाना है, मैं कॉलेज में जाके एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर लूंगा, कॉलेज के एग्जाम्स भी अच्छे से निकाल लूंगा, JEE की भी प्रिपरेशन कर लूंगा, पर जाते से वहां पता चला कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्योंकि 11th-12th में जो आपका एटमॉस्फेयर था वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है कॉलेज के एटमॉस्फेयर से। वहाँ पे डिफरेंट चीजें होती है, फ्रेंड्स होते हैं, फिर क्लब्स होते हैं, कई सारी चीजें होती है जिनको आपको साथ में मेंटेन करके चलना पड़ता है। और JEE की प्रिपरेशन एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क मांगती है। इस कारण से क्या होता है, बहुत से बच्चे जो जाते हैं मोटिवेटेड रहते हैं पहले, वो बाद में जाके बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और इस कारण से उनका JEE का भी रिजल्ट बिगड़ता है। साथ ही साथ उनके कॉलेज के एग्जाम्स में भी उतना अच्छा CGPA या GPA जो भी होता है रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता है। इस कारण से अगर आप अंदर से आपको फीलिंग आ रही है कि मैं जाके कर सकता हूं, तभी आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है। क्योंकि पार्शियल ड्रॉप लेने के जितने एडवांटेजेस नहीं है उससे ज्यादा उसके डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज बस एक ही चीज है कि अगर आपने डट के मेहनत की है JEE के लिए तभी जाके आपका हो पाएगा, या फिर एक चीज आप देख सकते हो कि आपका JEE में अगर नहीं भी हो पाया तो फिर आप अपने कॉलेज को कंटिन्यू कर सकते हो। पर जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि जब आप JEE की प्रिपरेशन और कॉलेज की एग्जाम की साथ साथ प्रिपरेशन करते हो तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। आप ना तो, कई बार क्या होता है कि ना तो JEE मेंस की या JEE एडवांस की प्रिपरेशन भी उतने अच्छे से नहीं हो पाती है और साथ ही साथ आपके कॉलेज के एग्जाम्स भी बिगड़ जाते हैं। इस कारण से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये हो गया, क्योंकि ना तो आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे। इसलिए अगर आप ये मानते हो कि मैं दोनों चीजें साथ में लेकर चल सकता हूं तभी आपको जाना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपका मान लो JEE में सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर आपका कॉलेज का एग्जाम उतना अच्छा नहीं जा पाया, तो क्या होगा, दोनों चीजें तो खराब हुई और आगे की जाके आपकी लाइफ भी खराब हो गई। क्योंकि आपके पास अब ज्यादा कोई ऑप्शन बचे नहीं। आपने 11th-12th में प्रिपरेशन में लगा दिया टाइम, फिर एक साल जो पार्शियल ड्रॉप लिया उसमें आपका 1 साल खराब हो गया। इस कारण से इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। इस कारण से पार्शियल ड्रॉप लेना बहुत ही एक डिफिकल्ट, आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा
डिफिकल्ट डिसीजन है, इसको डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। इस कारण से पार्शियल ड्रॉप जो है ज़्यादातर डिसएडवांटेजियस होगा। नाउ द मोस्ट रिस्की थिंग इज कि जो जेई एडवांस का जो आपका पेपर होता है या जो जेई मेंस का जो सेकंड अटेम्प्ट होता है वो अप्रैल और मई में होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखते हो कि जो सेकंड सेमेस्टर आपका होता है कॉलेज का, उसके एग्जाम भी आपके अप्रैल और मई में ही होते हैं। इस कारण से जो एग्जाम की डेट्स होती है वो कोइंसाइड कर जाती है कई बार। तो इस कारण आपको कई बार डिफिकल्टीज देखने को मिलेगी कि आप एक एग्जाम दो या दूसरा एग्जाम दोगे। तो मोस्टली आप देखोगे कि ऑब्वियसली आप कॉलेज के एग्जाम को प्रेफर करोगे, क्योंकि उससे अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपकी डिग्री पे इफेक्ट पड़ जाएगा। वहीं अगर आपने जेई मेंस और जेई एडवांस का पेपर छोड़ा तो आपका आईआईटीज या टॉप एनआईटीज में जाने का सपना अधूरा रह जाएगा। इस कारण से बहुत ही रिस्की डिसीजन है कि आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब अगर आप एक बार डिसाइड कर लेते हो कि मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना ही है, मुझे पार्शियल ड्रॉप लेके आईआईटी जेई की प्रिपरेशन भी करनी है और साथ ही साथ कॉलेज के एग्जाम्स में भी एक्सेल करना है, तो फिर उसके लिए आपको एक प्रॉपर डेली रूटीन रखना होगा। क्योंकि जैसे ही बच्चे कॉलेजेस में पहुंचते हैं तो वहाँ की आप रूटीन देखोगे इतनी गड़बड़ हो जाती है कि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, रात में जाग रहे होते हैं, दिन में सो रहे होते हैं। इस कारण से आप अगर देखोगे, अगर आपका अच्छा रूटीन नहीं है, आपका प्रॉपर रूटीन नहीं है, तो फिर आप जेई मेंस की और जेई एडवांस की उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। नाउ सेकंड थिंग, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना है और साथ ही साथ जेई मेंस की और जेई एडवांस की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आपको क्या है कि 6 महीने का आपका सेमेस्टर होता है, उसमें आपके 3 बार एग्जाम्स होंगे। सो रफली अगर आप देखो तो आपके जो कॉलेज के एग्जाम्स है उसके लिए आपको 15 दिन से 1 महीने तक प्रिपरेशन के लिए लग जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उसके 1, 2 या 3 दिन पहले मोस्टली पढ़ना चालू करते हैं और फिर कॉलेज के एग्जाम्स में अच्छा भी कर लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो 15 से 1 महीना तो आपका कॉलेज की एग्जाम की प्रिपरेशन में जाना ही है आपका। क्योंकि एक सेमेस्टर में आपके शुरू में यूनिट टेस्ट होंगे, फिर मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होगा या एंड सेमेस्टर एग्जाम आप जिसको बोल सकते हो। तो उसमें आपको रफली मैक्सिमम आपको 1 महीने का समय तो लग ही सकता है अगर टोटल मिलाकर देखो। फिर भी आपके पास बचते हैं 5 महीने। अब उस 5 महीने में आप अगर जेई मेंस और जेई एडवांस की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप दोनों ही एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। इसका तरीका ये होना चाहिए कि आपने अभी 11th-12th में सारा कोर्स पढ़ के आया है, आपने सारी थ्योरी पढ़ रखी है, कंसेप्ट आपके क्लियर है। और ज्यादातर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो टफ टॉपिक्स की वजह से रह जाते हैं, जिसके कारण आपका पेपर खराब हुआ था। तो आप क्या करो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो कॉलेजेस में, जब आप 5 महीने के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आपको जो अपने टफ टॉपिक्स जो आपके छूट गए थे 11th-12th में, उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसमें ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। अब साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है। जितनी भी आपकी टेस्ट सीरीज होती है अलग अलग जगह की, जितनी भी अच्छी टेस्ट सीरीज है, जितने भी पेपर्स है, जेई मेंस के, जेई एडवांस के, प्रीवियस ईयर पेपर्स है, उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम सिटिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के उन पेपर्स को सॉल्व करना है। क्योंकि थ्योरी को अगर आपने ज़्यादा ध्यान दिया तो प्रैक्टिस रह जाएगी, और क्योंकि आप पहले से ही वो पढ़ के आए हो, सारा सिलेबस आपको पता है कि किस तरीके से कहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो पार्शियल ड्रॉप लेके, तो इसको आपको दिमाग में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ही रिस्की डिसीजन है और आपकी या तो ये आपकी लाइफ को बना सकता है या फिर आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। इस कारण से जो पार्शियल ड्रॉप लेने का डिसीजन है बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। तो अगर आपके अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, तभी जाके इसको आपको चूज करना, वरना तो आप इसको चूज करने की सोचना भी मत। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस कोटा से हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। वहीं आप अगर किसी कैटेगरी को बिलोंग भी करते हो पर आप मान लो कि उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, तो उससे आपका कॉलेज भी बर्बाद हो गया, कॉलेज की एग्जाम्स भी बर्बाद हुई, साथ ही साथ जेई की प्रिपरेशन तो गई और आपका आईआईटीज और एनआईटीज में जाने का सपना भी रह गया। इस कारण से बहुत ही ज्यादा सोच समझ के इस डिसीजन को लेना। सो मैं होप करता हूँ कि मेरी इन बातों से शायद आपका पार्शियल ड्रॉप को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछना, और मैं इस टॉपिक पे और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। किसी एक ऐसे बच्चे से इंटरव्यू लेकर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिन बच्चों ने एक्चुअली में पार्शियल ड्रॉप लेकर अच्छा किया है। मेरे साथ भी कुछ बच्चे थे, मेरे बैच में कुछ बच्चे थे, कुछ अलग ब्रांचेस में भी बच्चे थे जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप लिया, मतलब कॉलेज में रहकर उन्होंने प्रिपरेशन की और पिछले साल से ज़्यादा अच्छा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट उन्होंने पाया। वहीं कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि ज़्यादातर कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने में रह गए, पार्शियल ड्रॉप भी ले रखा था, मतलब जेई मेन की प्रिपरेशन चल रही है, ऐसी चल रही है, तो उनका ज़्यादातर लोगों का तो जो रिजल्ट था वो खराब ही हुआ, पर बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने अच्छा कर पाया। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बात करके आपके और डाउट्स क्लियर कर सकूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री रहो। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे आप डाउट्स पूछ सकते हो, मैं हमेशा आपके लिए डाउट्स क्लियर करने के लिए फ्री बैठा हूँ। सो गाइस, ऑन दिस नोट आई विल फिनिश दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर इट, like it and subscribe my channel.